अद्भुत कपड़ा। एक समय की बात है। एक बार राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के दरबार में बैठे थे। एक दिन दरबार में एक सुंदर महिला एक बक्सा लेकर आई। जब उस महिला ने बक्से को खोला तो उसमें एक मखमली सुंदर साड़ी थी, जिसे निकालकर वह दरबार में राजा और सभी दरबारियों को दिखाने लगी। वह साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। जो भी उसे देखता वह हैरान रह जाता और तारीफ करता कि कितना सुंदर है। वह महिला सुंदर साड़ी बनाती थी। उसके पास कुछ कारीगर थे जो अपनी गुप्त कलाओं से इस साड़ी की बुनाई करते थे। राजा बहुत खुश हुआ और उसने राजा से निवेदन किया कि अगर राजा उसे कुछ धन दे तो वह उनके लिए भी ऐसी साड़ी ही बना देगा। राजा ने उस महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 वर्ष का समय मांगा। इसके बाद वह महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ राजा के राजमहल में रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। उस महिला व कारीगर के खाने पीने के खर्चे राजमहल ही उठाया करता था। इसी तरह 1 वर्ष निकल गया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को उस साड़ी को देखने के लिए उस महिला के पास भेजा। जब मंत्री कारीगर के पास गए तो वह देखकर हैरान रह गए। वहाँ 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। महिला ने बताया कि साड़ी बुन रहे हैं, लेकिन मंत्रियों ने बताया कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। उस महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ और स्वच्छ हो और जीवन में उन्होंने कोई पाप न किया हो। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और वो वहाँ से चले गए। राजा के पास वापस आकर उन्होंने कहा कि वह साड़ी बहुत ही सुंदर है। अगले दिन राजा ने उस महिला को साड़ी लेकर राज दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। वह महिला एक बक्सा लिए हुए अगले दिन राज दरबार में आ गई। उसने राज दरबार में बक्सा खोला और साड़ी दिखाने लगी। राजा समेत किसी भी दरबारी को कोई साड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। यह देखकर तेनालीराम ने राजा के कान में कहा कि उस महिला ने झूठ बोला है। तेनालीराम की यह बात सुनकर महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसका मन साफ होगा और उसने कोई पाप न किया हो। बाद में तेनालीराम के मन में एक योजना आई। उन्होंने उस महिला से कहा, राजा चाहते हैं कि तुम खुद उस साड़ी को पहनकर राज दरबार में आओ। अब वह महिला भयभीत हो गई और राजा के सामने माफी मांगने लगी। उसने राजा को सब सच सच बता दिया कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है। महिला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जेल में डालने की सजा सुना दी। उस महिला ने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। राजा ने तेनालीराम को बहुत तारीफ की तथा उन्हें इनाम भी दिया। कहानी से सीख, अधिक झूठ या धोखा छिपाया नहीं जा सकता है। एक न एक दिन सच सबके सामने आ ही जाती है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।